नए सर्वे में अर्धशतक के करीब पहुंचे योगी आदित्यनाथ। 2021 के आखिरी सर्वे में पहली बार अखिलेश को नुकसान। अब योगी और अखिलेश के बीच 19% वोटों का अंतर। यूपी चुनाव में अब तकरीबन 100 दिन से कम का वक्त बचा है। हर एक दिन चुनाव में वोटरों का मन बदलता रहता है और पिछले 16 दिनों में 2 सर्वे में साफ हो गया, योगी आदित्यनाथ की तरफ रुझान बढ़ा है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है। पहली बात यह कि अखिलेश यादव की रैली में भीड़ ज्यादा है और सर्वे में योगी आदित्यनाथ को भारी बढ़त कैसे मिल रही है। ये पहला सर्वे है साल का जिसमें अखिलेश यादव को नुकसान भी हुआ है। अब तक योगी को फायदा हो रहा था लेकिन अखिलेश को नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार अखिलेश को नुकसान भी हुआ है। अब अखिलेश यादव का 1% वोट कम हो गया है। सी वोटर के ताजा सर्वे में उत्तर प्रदेश की जनता से सवाल किया गया कि विधानसभा चुनाव 2022 कौन जीतेगा। इसका जवाब ये मिला। 49% लोगों ने बीजेपी के दोबारा सत्ता में लौटने की बात कही, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते 30% लोग देखना चाहते हैं। 8% लोगों को लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और मायावती वापसी करेंगी। वही 6% लोगों का मानना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2% लोग अन्य हैं और 3% लोग त्रिशंकु विधानसभा बनने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ 2 बातें समझनी होंगी। पहली ये कि योगी को पिछले 2 सर्वे में 1% वोट ज्यादा क्यों मिले। दूसरा ये कि अखिलेश यादव की जीतोड़ मेहनत के बाद भी उनका वोट कम क्यों हो रहा है। 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव को 22% वोट मिला था। नए सर्वे के हिसाब से अब उनको 30% वोट मिलने वाला है, जबकि बीजेपी को 2017 विधानसभा चुनाव में 41% वोट मिले थे, जो अब 49% पहुंच रहा है। अखिलेश यादव का अगर वोट 8% बढ़ा है तो योगी का वोट भी 8% बढ़ा है। तो फिर घटा किसका? घटा है मायावती का वोट। पिछले चुनाव में बीएसपी को 20% वोट मिला, जबकि नए सर्वे के मुताबिक बीएसपी 12% वोट गंवा चुकी है, जो अखिलेश और योगी में बट रहा है। बसपा 14 दिसंबर को 9% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई थी, लेकिन इसमें 2% की भारी गिरावट देखी गई। हालांकि अब पार्टी वापस 8% पे पहुंचती दिख रही है। कांग्रेस 15 दिन पहले 7% वोट शेयर पाती दिख रही थी, लेकिन अब वो लगातार 6% पर बनी हुई है। इतना तो साफ है कि बीजेपी और सपा की टक्कर है। दोनों ही पार्टी में घमासान है। कोई भी पार्टी अभी के हालात में किंग मेकर दिखाई नहीं दे रही है। किंग मेकर एक हालात में दिख सकती है जब किसी को बहुमत न आए। फिलहाल के चुनावों पर नजर डाले तो 2 तरीके के नतीजे आपके सामने आते हैं। हरियाणा में बीजेपी बहुमत तो पार कर सकी, लेकिन सीटें 1-2 ही ज्यादा थी। ऐसे में जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ और जेजेपी के एक नेता को डिप्टी सीएम बना दिया गया। मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस बहुमत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई, जबकि दूसरा नतीजा है दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्य जहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, एक में कांग्रेस की, दूसरे में आपकी। इससे साफ होता है कि यूपी में भी जनता किसी एक पार्टी को बहुमत देना चाहेगी या दोनों पार्टियां बराबरी पे पहुंचे, फिर सियासी गणित में जो सरकार बना पाए, जैसे बिहार में। इससे पहले जब 23 दिसंबर को यही सवाल लोगों से पूछा गया तो करीब 48% लोगों ने कहा था कि बीजेपी को दोबारा यूपी की सत्ता मिलेगी। 31% लोगों ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का नाम लिया। 7% ने कहा था बसपा की सरकार यूपी में बनेगी, तो 6% लोगों ने कहा था कांग्रेस को दशकों पुराना बनवास खत्म करना होगा। 2% अन्य थे। 3% ने त्रिशंकु और 3% ने पता नहीं में जवाब दिया था। लेकिन धीरे धीरे यानी कि 1 हफ्ते में योगी का वोट 1% बढ़ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में योगी के वोट 1% बढ़े हैं, जिससे योगी और अखिलेश के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है। अब अखिलेश और योगी के बीच तकरीबन 19% का अंतर हो गया है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव योगी को हरा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।